कहीं अवैध कब्जा कर लिया, कहीं भवन तान दिए, कहीं ड्रग माफिया। सुन लो रे, मध्य प्रदेश छोड़ देना, नहीं जमीन में गाड़ दूंगा 10 फीट, पता नहीं चलेगा कहीं भी किसी। क्या मामा का कथन होगा सिद्ध कि भूमाफिया मध्य प्रदेश छोड़ दो, नहीं तो जमीन में गाड़ दूंगा। सुन लो रे, मध्य प्रदेश छोड़ देना, नहीं जमीन में गाड़ दूंगा 10 फीट, पता नहीं चलेगा कहीं भी किसी। सुन लो रे, मध्य प्रदेश छोड़ देना, नहीं जमीन में गाड़ दूंगा 10 फीट, पता नहीं चलेगा कहीं भी किसी। देवास जिले में जमीनी जादूगरों का एक बड़ा मामला सामने आया है। भूमाफियाओं के द्वारा गरीब भोली भाली जनता को प्लाट के नाम पर करोड़ों का चूना लगाया गया है। मामला देवास के नौसराबाद कॉलोनी के समीप आमीन नगर कॉलोनी का है, जहां पर भूमाफिया दिनेश कुमार बैरागी एवं सौरभ साहू के द्वारा आमीन नगर कॉलोनी काटी गई थी और जनता को प्लॉट वितरण किया गया था, जिसमें से लगभग 100 से अधिक प्लाट की रजिस्ट्री भी कर दी गई थी। लेकिन जब प्लाट मालिक अपने प्लाट पर मकान बनाने गए तो देखा कि उक्त जमीन पर कब्जा हो चुका है। कब्जाधारी रईस घोसी पिता मतीन घोसी निवासी देवास एक दबंग परिवार से ताल्लुक रखते हैं। जब इस मामले में जनता के द्वारा कब्जाधारी रईस घोसी से बात की गई तो उसने बताया कि उक्त जमीन को रईस घोसी के द्वारा ही दिनेश कुमार बैरागी को बेची गई थी और नामांतरण न होने की स्थिति में फिर से उसके द्वारा कब्जा कर लिया गया है। और रईस घोसी ने प्लाट मालिक को धमकी दी कि अगर दोबारा इस जमीन पर दिखे तो जान से मार दूंगा। आसपास के लोगों से पड़ताल में पता चला कि रईस घोसी ने अपने साथियों के साथ मिलकर दिनेश कुमार बैरागी के साथ मारपीट कर उसे यहां से भगा दिया और जमीन पर कब्जा कर खेती शुरू कर दी थी। इस मामले में पूर्व कलेक्टर डॉक्टर श्रीकांत पांडे ने प्लाट मालिकों को प्लाट दिलवाने का आश्वासन दिया था, किंतु आज दिनांक तक जनता को प्लाट नहीं मिला। आखिर इस मामले का क्या होगा फैसला? क्या जिस व्यक्ति ने पैसे देकर प्लाट खरीदा है उसे मिलेगा न्याय? क्या मामा का कथन होगा सिद्ध कि भूमाफिया मध्य प्रदेश छोड़ दो, नहीं तो जमीन में गाड़ दूंगा? देवास जिले की नौसराबाद कॉलोनी का एक और मामला सामने आया है, जहां पर जमीनी जादूगरों ने गरीब भोली वाली जनता के साथ लाखों का चूना लगाया है। आइए चलते हैं जनता के पास। जी बताए क्या मामला है पूरा? सर यहाँ का जो ये मामला है कि जब तक हमने रजिस्ट्री कराई है, रजिस्ट्री के ऊपर मतीन घोसी करके और रईस घोसी करके ने हमारी ज़मीन के ऊपर प्लाटों पर कब्जा कर लिया गया है और इसमें 1-2 रुपये का नहीं, लाखों का नहीं, इसमें करोड़ों का घपला हैगा। क्या साइज के प्लाट काटे गए थे यहाँ पर? इसमें 20 बाई 30 के, 15 बाई 40 के, 10 बाई 20 के, ऐसे करके कम से कम 200 प्लाट है। अभी तक कितनी रजिस्ट्रियाँ हुई हैं? इसमें कम से कम 100 ओवर रजिस्ट्री हो चुकी है। क्या कीमत के प्लाट दिए गए आप लोगों को? इसमें 3 लाख से लेके 90,000 रुपये से लेके 3 लाख तक के प्लाट दिए गए हैं। जी, तो जो जिन लोगों ने अभी कब्जा करा, जिनके नाम अभी आपने बताए थे, ये लोग जमीन के मालिक हैं? जमीन के मालिक नहीं है, उन्होंने वो बैरागी को बेची थी। क्या नाम, दिनेश बैरागी को बेची थी जमीन और उसके बाद उन्होंने कॉलोनी काटी थी और कॉलोनी काटने के बाद उन्होंने उसको भगा दिया गया है। जब कोई भी कॉलोनी पर प्लाट करता है, जब प्लाट आप लेते हैं रजिस्ट्री उस टाइम होती है जब आपको कब्जा दिया जाता है, तो क्या उस वक्त आपको कब्जा मिल गया था? हमारे पास क्या है, मकान बनाने की कंडीशन नहीं थी। जब हमारे पास पैसा आया, जब हम मकान बनाने के लिए यहाँ पर आए तो यहाँ पर किसी और का कब्जा पाया गया, यानी कि रईस घोसी का कब्जा पाया गया है यहाँ पर। और जब यहाँ पर उसके बाद खेती भी कर ली गई। तो ये जो जिसने कब्जा करा रईस घोसी ने, इससे कभी आपने मुलाकात की? मुलाकात करी तो बोले कि भैया तुम यहाँ से निकल जाओ, 50-50 हज़ार रुपये दो, नहीं तो तुमको जान से मार देंगे अगर ये प्लाट बनाने आए। इसकी शिकायत आपने कहाँ की है? यहाँ हमने थाने में डाली है, SP ऑफिस करी है, कलेक्टर साहब को करी थी। कलेक्टर साहब ने हमारे को मौखिक ये आश्वासन ये दिया था कि जिसकी भी रजिस्ट्री है उसको प्लाट दिए लाए जाएंगे, नहीं मिला, पर इनको आज तक के हमारे को प्लाट नहीं मिले।
इसके बाद अभी पटवारी साहब यहाँ पर आए थे, पटवारी साहब ने क्या आश्वासन दिया? पटवारी साहब ने यह आश्वासन दिया है कि हमारे को भैया यहाँ जो हम तुम्हारा पंचनामा बना लिया गया है और पंचनामा बनाने के बाद हम इसको तहसील में पहुँचाया जाएगा। उसके बाद फिर आपको हम बुलाएंगे, उसके बाद जो भी कुछ होगा हम आपको बताएंगे। अगर आपको कब्जा नहीं मिलता, आपके प्लाट आप लोगों को वापस नहीं मिलते, तो आप आगे क्या कदम उठाएंगे? आगे क्या कदम उठाएंगे? हम यहाँ जो जान से मर जाएंगे साहब, घासलेट डाल लेंगे, मर जाएंगे, आत्महत्या करने को तैयार हैं भैया। इसमें तो कुछ लोग तो है ना, अरे कुछ लोग इसके अंदर प्लाट के इंतजारों में मर गए हैं। 5 लोग मर चुके हैं, हमारा भतीजा मर गया। 5 लोग इसे मर चुके हैं प्लाट के अंदर जो ले हैं जिन्होंने। क्या करेंगे आप बताओ? जो प्लाट आपने लिया, कितने बाई कितने का प्लाट आपने लिया? 15-40 का प्लाट, 3 प्लाट दिए इनने हमको, 1.5 लाख रुपए के दिए हैं। और क्या नाम से पूरे नगद पेमेंट ले लिया, नोटरी करके दिए। और दिनेश बैरागी फरार हो गया। क्या इन लोगों ने मार ठोक के धमकी दे के भगा दिया उसको। इसके अंदर और सौरभ साहू भी है। जी, सौरभ साहू का क्या रोल है इसमें? सौरभ साहू ये यहाँ जो कहीं हैगा जिसके अंदर रजिस्ट्री कराई थी उसने, वो उसका पार्टनर हैगा दिनेश बैरागी का। जब आपने रजिस्ट्री करवाई तो उस टाइम कॉलोनी की क्या कंडीशन थी? यहाँ की जगह रोड बने हुए थे, प्लाटों के नक्शे बने हुए थे, सारी चीजें कंप्लीट थी। मुरम डाल के पूरा रोड बना के प्लाट काटे गए। जो कॉलोनी आप जिस कॉलोनी में आपने प्लाट लिया है, जो जिसने भी ये कॉलोनी काटी थी, कॉलोनी नजर अभी इस वक्त कहाँ है? कुछ जानकारी? जेल में है, यूँ बताता है। हो गया, सब हो गया, लेकिन वो सामने नहीं आ रहा है, सामने नहीं आ रहा है। एक से पूछो, आप क्या पूछो? जिसने आपको कॉलोनी काट के दी थी वो उस वक्त कहाँ, इसके बारे में कुछ जानकारी है? वो जानकारी नहीं है, मैं तो इतना क्लियर बताता हूँ। एक यहाँ पर है, तो होगा एक जगह। सौरभ साहू यहाँ पर है। तो ये 5 बीघा में जब प्लाट काटे, 5 बीघा में रजिस्ट्री सिर्फ 2 बीघा की हुई, प्लाट 5 ही बीघा में काट के बेच दिया उन्होंने मिलजुल के, और गरीब को लूटा। हमसे सब ले लेके ने किस्त में हमने पैसे दिए, ये और भाग गया। और ऊपर से जिसको इनने 5 बीघा ज़मीन बेची, रईस घोसी ने, वहीद ने, इन्होंने ये बेची, 2 बीघा की रजिस्ट्री करी और 5 में प्लाट काट के ना उसको मारा खोटी करके भगा दी। अब हमारा पैसा किसको जाए? जैसा कि जमीन हो, कॉलोनी हो, प्लाट हो, रजिस्ट्री तब होती है, आपसे पूछा जाता है रजिस्ट्रार ऑफिस में कि आपको कब्जा मिल गया, तो उस वक्त आपको नहीं, हमने किस्त में लिए थे नहीं, तो रजिस्ट्री नहीं करवाई उन्होंने। पूरा आपने जो पंचनामा बनाया है, किस जगह का बनाया है और क्या नाम है? ये शहीद शाह है, निवासी नंबर के, जिनकी शिकायत हमारे जा रहा है। यहाँ पे आके जाँच प्लॉट वगैरह लोगों ने खरीद रखे हैं, कच्ची कॉलोनी है, हमारी रेत कॉलोनी है, लोगों ने काटी है। कई लोगों के प्लॉट हैं और उनको मौके पर कब्जा नहीं दिया जा रहा, बना लिया है। और रिपोर्ट तहसीलदार मौके को प्रस्तुत कर रहे हैं, उसके बाद में जो भी निर्णय होगा वो। ये जमीन का विवाद क्या है, थोड़ा बता पाएंगे? बात केवल यही है कि यहाँ पे खेती की ज़मीन पे प्लॉट काटे गए हैं कच्चे, और लोगों ने रजिस्ट्रियाँ करा ली हैं। अब उनको कब्जे नहीं मिल रहे हैं। तो क्या बिना नामांतरण किए भी जमीन की रजिस्ट्री हो जाती है आपके हिसाब से? जो भूमि स्वामी के नाम है उसमें रईस घोसी का एक नाम है और एक श्रीराम करके नाम है कलोला, और 2 लोगों के हैं। बाकी जो है दिनेश और सौरभ साहू करके 2 लोग हैं, उन्होंने रजिस्ट्रियाँ कराई है। और रजिस्ट्री से ही सब प्लॉट मालिक धारकों को रजिस्ट्री करा दिया, उन्होंने अभी नामांकन नहीं करवाया। अब इस मामले में क्या हुआ आपके? ये निर्णय लेने का अधिकार मेरा है। मेरे को जो वस्तुस्थिति की रिपोर्ट है तहसीलदार महोदय को प्रस्तुत कर दूँगा। आगे से जो अधिकारी निर्णय लेंगे उसके लिए करें। आपका नाम? अफसल शेख पटवारी।